हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जीसीएस। यू नो अबाउट जीसीएस? जीसीएस मीन्स क्या होता है बेटा? ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा का स्केल क्या होता है सर? एक ऐसा स्केल होता है जिससे हम लोग पेशेंट का कॉन्शियस लेवल पता करने के लिए या ट्रॉमेटिक कंडीशन पता करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग पता कर सके कि पेशेंट माइल्ड कंडीशन में है, मॉडरेट कंडीशन में है या सीवियर कंडीशन में है। अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन हम लोग उसको ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ताकि उसे तुरंत अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी तो हम लोग जीसीएस स्कोर करने के बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करते हैं। यदि अस्पताल में है तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सर हम लोग बात करें कि जीसीएस को किसने बनाया था, कब बनाया था और कहाँ बनाया था। तो जीसीएस का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, ग्लासगो कोमा स्केल। क्या बेटा? ग्लासगो कोमा स्केल। ओके। इसे इन्वेंट किसने किया था बेटा? इसे 1974 में इन्वेंट किया गया था। कब? 1974 में इसको इन्वेंट किया गया था। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राहम टिशेबल एंड ब्रेहान जे जेनेट। जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था बेटा? इस जीसीएस स्केल को इन्वेंट किया था 1974 में। कहाँ किया था सर? ग्लासगो यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का है, यूके में। ओके ओके। तो लेट्स हम लोग बात करें सर किसके, इसके पर्पस की, कि सर ग्लासगो कोमा स्केल का पर्पस क्या है। तो पर्पस क्या है बेटा? टू चेक द कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट। पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को आपको चेक करना है कि पेशेंट बेहोश है या ट्रॉमेटिक कंडीशन कोई है। या देखिए ट्रॉमेटिक कंडीशन का अगर कोई है तो उसको पता करना है कि सर वो माइल्ड कंडीशन में है, मॉडरेट कंडीशन में है या सीवियर कंडीशन में है ना। कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। हम लोग ऐसा पता क्यों करते हैं? ताकि हम लोग उसकी सीवियरिटी को देखकर उसको हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो उसे हम लोग को कहाँ रखना है? वेंटी पे रखना है, आईसीयू में रखना है, किस कोई भी मेडिसिन क्या देना है, कैसे देना है, वो हम लोग प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। ओके। हम लोग अब देखते हैं कि सर आर्टिकल्स किस प्रोसीजर में, इस कंडीशन में हम लोग जो आर्टिकल्स यूज करते हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास होना चाहिए। तो सर सबसे पहले सर नी हैमर, फ्लैशलाइट एंड पेन। सर नी हैमर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास में कभी हैमर के शेप का होता है ना, देखा होगा बेटा आप लोगों ने। हैमर का शेप का होता है, इस तरीके का होता है ना, उसे हम लोग नी हैमर कहते हैं। एक फ्लैशलाइट, आई में हम लोग जब भी आई में रिफ्लेक्स देखने के लिए, मोटर रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके। देन नेक्स्ट हम लोग अब बात करें सर कंटेंट की या कंपोनेंट्स की, कि कितने कंपोनेंट्स इनके अंदर होते हैं। सर पहला होता है आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट हमारा क्या है सर? आई रिस्पॉन्स, सेकेंड थिंग वर्बल रिस्पॉन्स और थर्ड वन इज मोटर रिस्पॉन्स। तो सब लोग बात करते हैं आई रिस्पॉन्स की। आई रिस्पॉन्स क्या होता है सर? जब भी मैं पेशेंट के पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ या कोई एक्टिविटी करता हूँ, तो पेशेंट क्या होता है सर? बाई सेल्फ खुद से मुझे देखता है, मेरी एक्टिविटी को देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यदि पेशेंट इस तरीके से शो अप करता है तो उसे हम स्कोर देंगे सर 4। कितना स्कोर देंगे? 4। लेकिन सर मैं उसके पास गया, उसके बॉडी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो मुझे नहीं देख रहा, उसका आई रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। देर मुझे वॉइस दे रहा हूँ कि भाई साहब क्या आप ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, आप सो रहे हैं, जो भी मैं उससे बात कर रहा हूँ, देन वो आंखें अपनी ओपन करता है मेरे बोलने के बाद। उसे हम लोग कहते हैं ट्रू वॉइस। मेरे कहने के बाद यदि वो क्या करते हैं, अपनी आई को ओपन करता है, स्कोर देंगे हम लोग 3। ओके। देन नेक्स्ट मैं उसके पास गया, उसने मेरी एक्टिविटी को नहीं देखा, मैंने उसे आवाज दिया, साउंड दिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आई का। देन मैंने उसकी बॉडी में कहीं पर शोल्डर पे या चेस्ट के पास या सब ऑर्बिटों पे मैंने एक पेन क्रिएट किया, ताकि उसे पेन फील होगा तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो जैसे ही मैंने उसकी बॉडी में पेन अप्लाई किया, देन वो क्या करता है, अपने आई को ओपन करता है दर्द के साथ महसूस कराते हुए। स्कोर देंगे 2। लेकिन सर उसके बॉडी में, इसमें से उसके आई में कोई भी रिस्पॉन्स प्रेजेंट नहीं था, स्कोर देंगे 1। आई रिपीट अगेन, मैं पेशेंट के पास गया, उसने मेरी एक्टिविटीज को देखा खुद से, स्कोर देंगे 4। सर उसकी आंखें बंद थी, मैंने कहा सर अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आंखें खोली है। मेरे कहने के बाद, मेरे साउंड देने के बाद यदि वो आंखें खोलता है, स्कोर देंगे 3। यदि उसकी बॉडी में मैं पेन अप्लाई करता हूं, तब अपनी आई को ओपन करता है पेन क्रिएट करने के बाद, पेनफुल कंडीशन के साथ में,
इस तरीके से वो शो करता है। स्कोर देंगे सर 2 और इसमें से कोई भी सर रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा है, स्कोर देंगे सर 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। देन नेक्स्ट हम लोग बात करें वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल मतलब बोलने के बाद जो हम लोग उससे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, उसके बाद जो रिस्पॉन्स करते हैं उसमें स्कोरिंग होता है सर 5। तो पहले हम लोग बात करते हैं ओरिएंटेड। ओरिएंटेड की अगर मैं बात करूं सर, ओरिएंटेड की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ओरिएंटेड है ना। अगर मैं ओरिएंटेड की बात करूं सर, मैं उसे क्वेश्चन करता हूं, आपका नाम क्या है? सर मुझे राइट आंसर देता है कि सर मेरा नाम जे है। मैं उसे पूछता हूँ अभी आप कहाँ पर है? उसने कहा सर मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा सर अभी आपने किस बेड पे हो? उसने कहा सर मैं बेड नंबर 3, 5 जो भी है उस पर हूँ। मतलब मेरे जो क्वेश्चन का जो आंसर था उसने प्रॉपर तरीके से सही दिया। आई मीन पेशेंट क्या है, ओरिएंटेड है। उसे जगह का नाम पता है, प्लेस का नाम पता है और आज दिन क्या है उसे सब कुछ पता है। आई मीन पेशेंट क्या है आपका, ओरिएंटेड है। तो हम लोग स्कोर कितना देंगे उसे? 5। मेरे सेम नेक्स्ट, यदि सेकंड चीज से हम लोग बात करें कंफ्यूज्ड की, मैं उससे सेम क्वेश्चन करता हूँ, सर आपका नाम क्या है? तो पेशेंट क्या हो जाएगा सर, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। मेरा नाम जैसे सर मिस्टर राधे है तो मैं बोलूंगा सर मेरा नाम विवेक। यदि पेशेंट से मैं बोलता हूँ अभी आप कहाँ पर है? सर मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। मैं कह रहा हूँ सर मैं अस्पताल में हूँ। मुझे पूछा गया आज दिन क्या है? आज दिन क्या है सर, सैटरडे है। मैं बोल रहा हूँ सर संडे। आई मीन पेशेंट को क्या है सर, कंफ्यूजन है। स्कोर कितना देंगे बेटा? 4। आगे बढ़े, विदाउट किसी को, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें इन अप्रोप्रिएट वर्ड की। और जैसे मैंने अभी सेम क्वेश्चन किया था आपका नाम क्या है, अब मैंने उससे अपना उसका नाम पूछा, उसने मुझे नाम नहीं बताया, ना ही कंफ्यूजन था। वो मुझे क्या बोल रहा है, मुझे खाना खाना है। मैंने बोला आपका नाम क्या है? उसने बोला मैं खेलूंगा। मतलब उस क्वेश्चन का उस आंसर से कोई संबंध है ही नहीं, वो कुछ और बोल रहा है अननेसेसरी। उससे हम लोग कहते हैं बेटा इन अप्रोप्रिएट वर्ड। स्कोर कितना देंगे बेटा? 3। विदाउट यहां तक किसी को। सर नेक्स्ट इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। न वो प्रॉपर अपना नाम बता पा रहा है, न उसे कंफ्यूजन है, न वो कुछ और बोल रहा है। मैं जब भी उससे बात करता हूं सर तो वो 2 वर्ड में, 2 साउंड में आवाज करता है, रिस्पॉन्स देता है। मैंने कहा सर आपका नाम क्या है? हूँ, हाँ, है। इस तरीके से सर अपना वो रिस्पॉन्स देता है। अगर पेशेंट इस तरीके से रिस्पॉन्स देता है तो स्कोर देंगे सर 2। यदि इसमें से कोई भी रिस्पॉन्स वर्बली उसके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, स्कोर देंगे सर 1। कोई डाउट बेटा किसी को? पेशेंट को अगर ओरिएंटेड है, पेशेंट को पता है कि उसका नाम क्या है, अपना नाम राइट बताएगा, उससे प्लेस बताएगा राइट तरीके से। सेकंड में क्या रहेगा, उसे कंफ्यूजन रहेगा, वो जिस जगह पे है जो नाम है वो ना बता के कुछ और बताएगा। थर्ड वन, ना कुछ और ना बता के कुछ और ही बोलेगा जिससे उससे क्वेश्चन का कोई संबंध है ही नहीं। सर नेक्स्ट क्या बोला मैंने, इनकॉम्प्रिहेंसिव। वो सर 2 वर्ड से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा, हाँ, हूँ, है। इस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, स्कोर 2 देंगे। सर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है, स्कोर देंगे 1। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। सर नेक्स्ट हमारा जीसीएस कब होता है, मोटर रिस्पॉन्स। मोटर मीन्स बॉडी एक्टिविटी के द्वारा। ओके बेटा, क्या होता है मोटर मीन्स बॉडी एक्टिविटी के द्वारा। जैसे सर ओबे कमांड, आप सभी को पता है कि हर टीम में एक लीडर होता है, एक कमांड देने वाला होता है। जैसे हम लोग सर मॉर्निंग की प्रेयर करते हैं तो उसमें सामने 2 व्यक्ति होते हैं जो आपको कमांड देते हैं, तो सभी लोग उसको फॉलो करते हो ना, सावधान का, विश्राम का, तो सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार हम लोग बात करें एक पेशेंट की, डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जीसीएस जिस व्यक्ति का कर रहे हैं उसे मैंने कहा सर बैठ जाइए, वो बैठ गए। मैंने कहा हाथ ऊपर कर लीजिए, उसने अपने हाथों को ऊपर कर लिया। आई मीन जो भी मैं उसे कमांड दे रहा हूँ वो उसे फॉलो कर रहा है। स्कोर देंगे कितना बेटा? 6। यदि वो मेरी कमांड को फॉलो कर रहा है तो स्कोर 6 देंगे। क्लियर? अगर नहीं देता है तो आगे चलते, आगे देखते क्या होता है। सर नेक्स्ट होता है लोकलाइज्ड पेन। लोकलाइज्ड पेन सर क्या होता है, जिस जगह पे उसको पेन हो रहा है वो प्रॉपर लोकेशन का नाम बता रहा है। सर मैंने क्या किया, उसके हाथ को वो उठा नहीं पा रहा था, मैंने क्या किया, उसके हाथ को दबाया या उसको उठाने की कोशिश की, तो मुझे कह रहा है सर हाथ को छोड़ दीजिए, मुझे वहां पर दर्द हो रहा है। आई मीन जिस प्लेस पे उसको दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वो सर वो मुझे प्रॉपरली बता रहा है। स्कोर देंगे सर 5।
कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है बेटा विथ ड्रॉ पेन। अभी तो सर पेशेंट बता रहा था, लोकेशन बता रहा था, लेकिन विथ ड्रॉ पेन में क्या होगा? पेशेंट बताएगा नहीं, पेशेंट रिएक्शन देगा और ट्राई करेगा, उस हाथ को हटाने की कोशिश करेगा। जैसे सर मैंने उसके सीने पे पेन क्रिएट किया था या हाथों को दबा रहा था, जिस हाथ में दर्द हो रहा था उसे उठा रहा था, तो पेशेंट क्या करेगा सर? उसे हटाने की कोशिश करता है, हटा नहीं पाता है। स्कोर देंगे कितना बेटा? 4। क्या कहेंगे उसको हम लोग? विथ ड्रॉ पेन। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़े। बेटा डाउट सभी को इसी में होते हैं, डाउट क्लियर करते चलिएगा। सर नेक्स्ट हम लोग बात करें फ्लेक्शन की। अब सर फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? फ्लेक्स होना, है ना। सब इसमें क्या होगा? जब आप उसके सब ऑर्बिटों पे, चेस्ट पे, शोल्डर को दबाते हो, प्रेस करते हो, पेन क्रिएट करते हो ताकि वो अपना रिस्पॉन्स दे, तो उस टाइम पेशेंट क्या करेगा? अपने बॉडी के पैरों को, नी को, अपने शोल्डर्स को, अपने हाथों को सर बाहर की तरफ क्या करेगा बेटा? फ्लेक्स करेगा, मतलब कि बाहर की तरफ हल्का करेगा। इस तरीके से यदि पेशेंट इस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, स्कोर कितना देंगे बच्चा? 3 देंगे। ठीक सर, उसी का सेम अपोजिट, यदि सर वो बाहर की तरफ फ्लेक्शन नहीं कर रहा है बल्कि वो स्टैंड कर रहा है ना, स्कोर कितना देंगे बेटा? 2। सर इसमें से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, स्कोर देंगे 1। कोई डाउट स्टूडेंट किसी को? कुछ पूछना है? आगे बढ़े। ओके बेटा, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? स्कोर। सर जीसीएस का जो स्कोर होता है ना, कितना बेटा? जीसीएस का जो आपका स्कोर होता है वो मिनिमम स्कोर होता है 1, सर सॉरी 3, और सर मैक्सिमम होता है 15। सर ये 3 कैसे? तो सर आई रिस्पॉन्स का नो रिस्पॉन्स में कितना था? 1। वर्बल में कितना था? 1। सर मोटर में कितना था? 1। अरे था ना 1। सर टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। सर उसी प्रकार मैक्सिमम में हाईएस्ट कितना था बेटा? आई रिस्पॉन्स का 4, वर्बल का 5, मोटर का 6, कितना हो गया टोटल मेरे बच्चे? 15 हुआ ना? अरे मैथ्स आती है ना भाई साहब? हाँ, कितना होता है बेटा? 15। वेरी गुड, पढ़ लिख रहे हो बेटा, पढ़ो। हाँ, कितना हो गया बेटा? 15। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, चलो आगे हम लोग बात करेंगे, उसके पहले मैं बात करता हूं कि सर किसी व्यक्ति की जान चली गई हो या मर चुका हो, आप उसका जीसीएस कर रहे हो, उस टाइम पे उसका स्कोर कितना होगा? कितना? 0? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? कितना? 1? अरे यार मैं पहले ही बोल चुका हूं बच्चा, मेरे जीसीएस मिनिमम स्कोर जब बेटा 3 होगा तो 0 कहां से आएगा? 1 कहां से आएगा? कि मैंने ये पूछा कि आई रिस्पॉन्स का कितना होगा, वर्बल का कितना होगा? मैंने कॉमन क्या पूछा बेटा कि जीसीएस स्कोर मिनिमम कितना होगा व्यक्ति के मरने के बाद? सर 3 ही तो रहेगा ना, इससे तो कम स्कोर की मैंने बात ही नहीं की है, तो कम कहां से होगा? ठीक है, कितना रह गया बच्चा? 3। कोई डाउट किसी को? ठीक सर, अब हम लोग बात करते हैं सीवियरिटी की, आई मीन कंडीशन की, कि सर अगर स्कोर 15 है तो क्या होगा, 13 है तो क्या होगा, 12 है तो क्या होगा, किस कंडीशन में, हम उसके डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, सीवियरिटी की, यदि सर उस व्यक्ति का स्कोर 14 से लेकर 15 है, कितना बच्चा? 14 से लेकर 15 है, सर पेशेंट क्या होगा? सर पेशेंट होगा क्या? फुली कॉन्सियस। क्या होगा भाई? कॉन्सियस रहेगा ना। ठीक, वेरी गुड। यदि सर उस व्यक्ति का स्कोर यदि सर 13 से कम है या 12 तक है ना, 13 से कम है या 12 तक है, तो सर क्या कहलाएगा वो? माइल्ड कंडीशन है। आई मीन इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, दवाइयों के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा, थेरापी देकर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बेटा? रिकवर कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं सर स्कोर की 12 से कम है, हाँ, और सर 8 तक है, सर स्कोर क्या कहलाएगा? सर कितना हो गया? 12 से कम है और 8 है, सर क्या है? मॉडरेट है। क्या है बेटा? ये मॉडरेट है। स्कोर सर 8 से भी कम है, सर क्या कहलाएगा इसको? सर सीवियर कंडीशन है। और सर 7 से कम है, 5 है, तो सर क्या है? वेरी सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज उसको हुआ है। सर पेशेंट कोमा कंडीशन में हो सकता है,
सर हम लोग बता नहीं सकते इस व्यक्ति को होश कब आएगा, ये कॉन्शियस मोड में कब आएगा, एक दिन में आए, 24 घंटे में आए, 4 दिन में आए, 4 साल में आए, कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। देखा होगा ना आप लोगों ने, एक मूवी देखी होगी बेटा, बड़ा मजा आता है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, देखा है? उसमें आपने किसी व्यक्ति को देखा था क्या जो कोमा कंडीशन में था? क्या नाम था उसका? नाम पता है? हाँ, आनंद भाई। हाँ वेरी गुड, देखते हो बेटा, कुछ सीखा करो। ओ तो वो क्या थे बेटा, एक कोमा कंडीशन में थे। क्या हुआ था? हो सकता है कि उनका क्या हुआ था बेटा, सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ था ब्रेन का, है ना, इसलिए वो उस कंडीशन में थे। आई होप आप आज का टॉपिक समझे होंगे। स्टूडेंट तो हम लोगों ने अभी देखा था, जीसीएस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि इसका स्कोर कितना रहेगा, और आप लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना कि इसका स्कोर कितना है, ठीक है? बता सकता है मुझे स्टूडेंट्स में अभी इनका स्कोर कितना है? कि जब मैंने क्या किया, इनके बॉडी में पेन अप्लाई किया, तब इन्होंने साउंड के साथ हल्का सा आई को ओपन किया पेनफुल कंडीशन के साथ। कितना स्कोर हो सकता है बेटा? कितना हो सकता है? 5 6 कितना हो सकता है बेटा? 8। आई मीन आपको कंफ्यूजन है, तो प्लीज सभी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट जरूर बताना स्कोर कितना